अगर राम जी के इतिहासों को और हनुमान जी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना है तो हमें वाल्मीकि ऋषि की ही रामायण का आश्रय लेना होगा। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे इस भारतवर्ष के अंदर लगभग 200 से 250 रामायण प्रचलित हैं। कितने? 200 से? आपको लगता है हमारे भारतवर्ष में ही रामायण प्रसिद्ध है? नहीं, आप इंडोनेशिया चले जाएं, आप कंबोडिया चले जाएं, मंगोलिया चले जाएं, आप बाली चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, वहां पर राम जी के रामायण के अलग अलग, कोई कंबर नाम से, कोई किसी का नाम से रामायण प्रसिद्ध है। वहां राम जी का जन्म भी ठीक है, लेकिन कई कई जगहों पर लीलाएं कुछ बदलाव हैं। कई जगहों पर तो हनुमान जी को राम जी का बेटा बनाया गया है। सभी रामायणों को प्रणाम है, लेकिन अन्य रामायणों में क्या दिखाई पड़ता है? अन्य रामायणों में भाव भावनाओं का अत्यधिक विशेष है। ऐसे समझें, जिन्होंने भी संत महापुरुषों ने रामायण लिखी वहां पर उनके व्यक्तिगत भावनाएं अत्यधिक देखने को मिली हैं। इसलिए अगर उनके तर्कों पर राम कथा कही जाए तो फिर राम कथा के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए प्रामाणिकता यदि देखनी है, राम कथा का सही सही रूप समझना है और हनुमान जी के विषय में जानना है, तो हमें वाल्मीकि रामायण का ही आश्रय लेना होगा। क्योंकि समस्त रामायणों का जो सर्वोच्च स्थान है वो कौन है? वाल्मीकि रामायण है। जिस प्रकार हमारे समग्र पुराण दर्शन इत्यादि का सबसे उच्च, जहां से समस्त पुराणों को न्याय मिलता है, वो है वेद भगवान। उसी प्रकार समग्र रामायणों को जहां से न्याय मिलता है, वो मेन अथॉरिटी कौन है? वाल्मीकि रामायण। तो हम सभी परम भाग्यशाली हैं। इस भूमि में बैठ कर के हम 5 दिवसीय हनुमान चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। जीवन के जीवंत आदर्श के सर्वोच्च स्थान पर राम जी हैं। जितने भी आप जीवन में आदर्श, धर्म इत्यादि दिखाई पड़ते, उनमें राम जी का प्रथम नाम है या नहीं? उन राम जी का विशेष उत्तम स्थान है। अभी जब अयोध्या का राम निर्माण के लिए, मंदिर के लिए जब राशि जुटाई जा रही थी, तो पूरा भारत एक हो गया। क्या ज्ञानी, क्या साधारण सा भाविक भक्त, क्या धनवानों से ऊंचे धनवान और सामान्य से दिखने वाले निर्धन, क्या वृद्ध, क्या युवा, सबके हृदय में मानो राम रम गए हों। क्या प्रगाढ़ आस्था इस भारत की देखने को मिली। मथुरा से लेकर, काशी से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर तक सब राम जी के लिए मानो जुट गए हों, लग गए हों। हर जगह राम, हर जगह राम, हर जगह राम। इसलिए अयोध्या का जो मंदिर है वो सामान्य मंदिर मत समझिएगा। क्या है? समग्र पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाला एकता का प्रतीक है भगवान श्री राम। जहां जाति, मत, संप्रदाय, सबके भेद मिट जाते हैं, वो है राम। राम का नाम आते ही आज से इस धरा पर 2000 वर्ष तक आक्रमण रहे। कितने वर्ष तक? इस भारत भूमि ने कितने वर्ष तक झेला? 2000 वर्ष तक। 1500 के लगभग हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, उस समय भी मुगलों का बहुत बड़ा आक्रमण था इस धरा पर। प्राय लोग बुद्ध मत की ओर जा रहे थे, जैन धर्म की ओर जा रहे थे। उसमें भी जैन धर्म का कारण था। बौद्ध मतों ने वेद धर्म का बहिष्कार कर दिया। क्यों? उसका कारण ये था कि लोगों ने वेद के ही गलत अर्थ निकाल दिए। लोगों को फिर घृणा हुई कि वेद हमें बांटता है, वेदों को सही अर्थ में जाना ही नहीं गया। लोग वेद मार्ग से कहीं ना कहीं अच्युत हो गए, छूट गए।
रही सही कमी मुगलों ने आकर पूरी कर दी। हमारे धर्म ग्रंथ इत्यादि जला दिए गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा, युद्ध इत्यादि में बहुत लोग मारे गए। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको पता चले कि ये रामचरितमानस ऐसे ही नहीं निकल कर आई। उस समय वाल्मीकि ऋषि की रामायण मौजूद थी और ऐसा नहीं था कि उस समय हमारे भारत में विद्वानों की कमी थी, लेकिन विद्वान चुप थे। इस प्रकार से विशाल कथा इत्यादि सभाएं नहीं हो पाती थी। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री हनुमान जी की शरण लेकर के और रामचरितमानस का ना लेखन किया। ये वो भाषा में पहला ग्रंथ आया जो सब पढ़ सकते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी का कार्य ही यही था, जन जन तक ये रामचरितमानस पहुंचे जो आज विलग हो रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं। तू छोटा मैं बड़ा, तू छोटा मैं बड़ा, मैं ब्राह्मण तू शूद्र तू बनिया। और ये इसी लड़ाई झगड़े में जहां हम आपस में विद्रोह करके आपस में ही थे और दूसरे हम पर आक्रमण करके हमारा ही लाभ उठा रहे थे। याद रखिए, जब कभी परिवार में सभी घर में लड़ाई झगड़े होते महाराज, जहां 4 लोग होंगे वहां आपस में झगड़े होंगे। आप व्यापारी भी हैं, व्यापार वर्ग में भी 4 पार्टनर होंगे, कहीं ना कहीं नहीं बनेगी। वे मनुष्य होते हैं, घर में 4 बहुएं तो नहीं बन सकती, कुछ दिन बनेगी फिर लड़ाई झगड़ा होगा। कभी ना कहीं खटकते ही है, वो मानव है। लेकिन यदि कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हों और कोई बाहर का व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाए, उस समय परिवार को एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं। ये तुम्हारी कमी के कारण हुआ, ये तुमने ऐसा किया, ये तुमने ऐसा किया। तो बाहर वाले मजा उठा लेंगे आपकी इस कमी का। और वही हमारे साथ हुआ। हमने तुम छोटे हम बड़े, तुम छोटे हम बड़े, इसके चक्कर में हम आपस में एक ना हो पाए और बाहर के लोगों ने 2000 वर्ष तक हम पर आक्रमण करके रखा, हमें गुलाम तक बना कर रखा। उस समय ये रामचरितमानस क्रांति का काम करके आया। गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस को जिसने पढ़ा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, अरे आपस में लड़ने झगड़ने वालों, भेदभाव की दृष्टि रखने वालों, ऊंच नीच जाति भेदभाव रखने वालों, एक बार राम को देखिए। जिनके जीवन में त्याग है, उन्होंने कभी जाति भेदभाव नहीं किया। वे कौल भीलों के पास बैठ करके उनके आहारों का भोजन कर लेते हैं। वे कदापि उन राजाओं के समीप नहीं गए, वे शहर शहर होकर नहीं गए, वे गांव गांव होकर गए। उन्होंने पूरा भारतवर्ष जोड़ कर रख दिया। उनके ऊंचाई नीचाई के ये भेदभाव मिटा दिए। क्या राजा, कभी राजा जंगलों में जाने रहने वाले लोगों को नीच समझते थे? राम जी उनके पास गए और उनके अंदर जो भाव थे, उन धनवानों के अंदर, उन राजाओं के अंदर वो भाव मिटा दिए कि नहीं, वनवासी भी आपके साथ सहजता से चल सकते हैं। और वनवासियों के मन में जो घृणा थी, ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, उनके अंदर भी प्रेम बना दिया। बड़े से बड़े ऋषि आपस में मतभेद करके बैठे थे, झगड़ा करके बैठे थे। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, अन्य क्षत्रिय, इन सबको राम जी ने जोड़ा है। इसलिए राम इस भारत की अखंडता है। क्या है? राम कौन है? एकता का परिचय है।